गांव की सीमा पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। सदियों पुराना, उसकी जड़ें जमीन में दूर तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई लगती थीं। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक बुरी आत्मा का वास है जो रात के अंधेरे में भटकती है। राजेश और उसके 3 दोस्त अमित, सीमा और विक्रम हमेशा से ही रोमांच के शौकीन थे। एक रात उन्होंने उस बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या कहानियां सच हैं। गांव वालों ने उन्हें चेताया था, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे वे टॉर्च और हिम्मत लेकर जंगल में दाखिल हुए। चांद की रोशनी में बरगद का पेड़ एक भयानक राक्षस की तरह लग रहा था। उसकी लंबी शाखाएं हवा में लहरा रही थीं, जैसे कि वे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हों। वे धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचे। हवा में एक अजीब सी ठंडी सनसनी थी और उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक एक भयानक चीख ने जंगल को चीर दिया। वे डर गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। चीख दोबारा आई और इस बार वे समझ गए कि ये पेड़ के अंदर से आ रही थी। उन्होंने पेड़ के तने की ओर देखा और उन्होंने एक धुंधली छाया को देखा। वो छाया हिल रही थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वे समझ गए कि ये वही बुरी आत्मा थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। वे डर के मारे भागने लगे, लेकिन छाया उनका पीछा कर रही थी। वे जंगल में इधर उधर भागते रहे, लेकिन छाया हमेशा उनके पीछे थी। अचानक अमित फिसल कर गिर गया। उसने दर्द से कराहते हुए अपने दोस्तों को देखा और फिर छाया ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीख हवा में गूंज गई और फिर सब शांत हो गया। राजेश, सीमा और विक्रम डर के मारे भागते रहे, लेकिन वे जानते थे कि वे सुरक्षित नहीं हैं। छाया अभी भी उनके पीछे थी और वे जानते थे कि वे कभी भी उससे बच नहीं पाएंगे। अगली सुबह गांव वाले जंगल में गए और उन्हें अमित का शरीर मिला। उसका चेहरा डर से विकृत था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे कि उसने कुछ भयानक देखा हो। राजेश और बाकी लोग कभी भी उस रात को भूल नहीं पाए। बरगद के पेड़ का साया हमेशा उनके सपनों में आता था और वे जानते थे कि उस रात उन्होंने जो देखा था वो सच था और बरगद का साया आज भी उस जंगल में भटकता है।